राहुल गांधी आज रायबरेली में हैं। अखिलेश यादव की आज भी यहां आने की बात कही जा रही थी और लगातार रायबरेली और अमेठी में राहुल गांधी अपनी यात्रा भी निकाल रहे हैं। ऐसे में कितना क्या इन सीटों पर प्रभाव पड़ेगा, क्या उत्तर प्रदेश की सीटों पर प्रभाव पड़ेगा, ये जानने के लिए हम जनता के बीच में भी हैं, जनता से बात करेंगे। क्या लग रहा है इस बार इंडिया गठबंधन या एनडीए कितना मजबूती के साथ इस बार कौन सा दल जो है दिखने वाला है? कांग्रेस आगे रहेगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि प्रेम और भाईचारा, यही सब कांग्रेस का मकसद है। और हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। दिलों को जोड़ने, नफरत को मिटाने का सफ़र, हमारे देश में खुशहाली आए उसका सफ़र। देखिए, कांग्रेस का मकसद है कि लोग मिलजुल के रहें, देश तरक्की करे, नौजवानों को रोज़गार मिले। पहले नारा क्या हुआ करते थे? हर खेत को पानी, हर हाथ को काम। आज की नारा क्या है? आप लोग खुद देख रहे हैं। देश को ज़रूरत है तरक्की की, नौजवानों को ज़रूरत है काम की। आपने भाईचारे की बात करी, लेकिन भाईचारा यही अपने देश की ताकत है, यही होना चाहिए। इसी के आधार पर राजनीति होना चाहिए। लेकिन तो राजनीति को लोग भटका रहे हैं इधर उधर। भाईचारे की आप जैसे बात कर रहे हैं, लेकिन ये अखिलेश यादव क्यों नहीं दिखते साथ? अखिलेश यादव आएंगे, दिखेंगे। वो तो अपना नेतृत्व का मामला होता है। वो उन लोगों में जैसा टाइम पे अपना चेंजिंग आया करती है। वो भाई अलग थोड़ा सा विचारधारा तो है ही है। वो समाजवादी विचारधारा है, ये कांग्रेस की विचारधारा। राहुल अखिलेश 2019 में जैसे साथ में आए थे, आप कह रहे हो 24 में भी। लेकिन इनमें विचारधारा में मेल खा रहा है। दोनों विचारधाराओं में एक तो को लेके कोई मतभेद नहीं, आपस में सब तय हो जाएगा। ये वक्ती मामला है। क्या कहना चाहेंगे इस बार? हम ये चाहेंगे कि हमारे और अखिलेश क्या जो है, इधर आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। हम ये कहना चाह रहे हैं अपने राहुल भाई साहब से कि हमारे नेताजी से कि इस बार इलेक्शन जो है बैलेट पेपर पे होना चाहिए, बस। बाकी मुझे कुछ नहीं कहना है। बैलेट पेपर की मांग होनी चाहिए। अखिलेश यादव और राहुल सभी हाँ साथ में आएंगे, श्योर आएंगे। इन लोगों में तो आपसी में, लेकिन जो है वो कुछ नहीं, वो तो अंडरग्राउंड की बातें होती सब। क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो अपने यहाँ रायबरेली और अमेठी तो 5 लाख से पार कर जाएंगे कांग्रेस गवर्नमेंट। 5 लाख से कम ज़्यादा वोटों तो नहीं, इससे ज़्यादा ही जीतेंगे, कम नहीं जीतेंगे। और बाकी प्रदेश में क्या लग रहा है कि क्योंकि कांग्रेस सपा एक साथ चुनाव में आने की बात है, लेकिन अखिलेश यादव अभी तक यात्रा में जुड़े हैं। अगर ये दोनों लोग साथ आएंगे तो हमारे यहाँ 52 से 55 सीटों का अनुमान है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में दोनों पार्टियां मिलकर दोनों से 52-50 के ऊपर जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल 50 के ऊपर, क्योंकि इस सरकार से लोग ऊब गए हैं। इस अखिलेश यादव तो भी कह रहे हैं कि हमारी बातचीत नहीं हो पा रही, तमाम चीजें। हाँ, हो सकता है किसी कारण होता है। जैसे अभी उन्होंने कुछ सीटों को डिक्लेयर भी कर दिया है, लेकिन वो कांग्रेस के लिए उन्होंने कहा है कि 25 से 30 सीटें उनको देंगे कांग्रेस को। 50 सीट 70-82 सीटों का आंकड़ा है, लेकिन वही मामला फंसा हुआ है। हो जाएगा समझौता, आने वाले टाइम में तो हो ही जाएगा। जी बिल्कुल 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 होगा। और इसका ही परिणाम होगा कि 50 से इसका ही परिणाम होगा कि क्योंकि वोटों का अगर बंटवारा नहीं होगा तो ये लोग जीत नहीं पाएंगे, और वोटों का बंटवारा अगर हो जाएगा तो भाई फिर सीटें टूट जाएंगी, फिर तो 30-35 सीट नहीं चलेंगी। क्या लग रहा है भाई साहब इस बार उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश और राहुल की जोड़ी कमाल करेगी? नहीं, इस बार तो करनी चाहिए, क्योंकि इनको जो मौका मिल गया है पिछले इलेक्शन में, ये सही से पब्लिक के सामने आ नहीं पाए थे। इस बार इनको मौका भी मिल गया है और काफ़ी रैलियां की हैं, जनता जागरूक भी हुई है। और जिस हिसाब से देखा जाए, हमारे दोनों नेता युवा हैं, सोच अच्छी है, पढ़े लिखे हैं, और देश से लेकर विदेश तक में इनका डंका भी बजता है, लोग लाइक भी करते हैं। 19 में साथ में आए थे, इस बार भी साथ में आएंगे। 19 में आए थे, इस बार भी साथ में हैं। लेकिन ये सीटों को लेकर के कुछ मतभेद है क्या? अभी अखिलेश यादव जैसे मतलब कह रहे हैं कि हमारी बातचीत चल रही है, 17 सीटों की बात तय भी हो गई है, लेकिन कुछ जवाब नहीं है। हाँ, जवाब अभी आएगा। अभी इलेक्शन में टाइम है, जैसे ही डिक्लेयर हो जाता है, मतभेद अगर थोड़े बहुत हैं भी तो वो ख़त्म हो जाएंगे। और बेहतर भी यही रहेगा दोनों लोगों के लिए कि जो चीज़ बैठ के समझौता किया जाए अच्छे से, जिसका फैसला लिया जाए जज्बात में ना आके, वो फैसला बेहतर होता है। ये जब आप लोग जैसे मतदाता भी हैं, तो आप लोग जब सुनते हैं कि एक गठबंधन बना है राहुल और अखिलेश साथ में, कुछ जैसे आपसी विवाद की ऐसे बात आती है, तो आप लोग को क्या लगता है कि साथ में रहना चाहिए? नहीं, साथ में रहना चाहिए। आपसी विवाद से जो है बहुत फर्क पड़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो रायबरेली का जो माहौल इस टाइम है, अगर आपस में साथ में रहेंगे तभी बेहतर होगा, वरना अगर अलग अलग हो जाएंगे तो मामला ख़राब हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। अच्छा,
क्या लग रहा है इस बार? भाई सब क्या आप बोल रहे हैं? हम नहीं बोल भाई क्या कह रहे हैं भाई साहब? बदलाव इधर 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 देखिए। बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी 10 साल में जनता उब चुकी है, इसलिए बदलाव की जरूरी है। क्या ये राहुल अखिलेश जैसे साथ आएंगे तो लग रहा है बदलाव होगा? हाँ बिल्कुल होगा, मेहनत करेंगे तो क्यों लेकिन नहीं? अखिलेश तो यात्रा में नहीं थे। नहीं जुड़ेंगे, अभी जुड़ेंगे, अब टाइम आ रहा है तो चुनाव चालू हुआ है। सीटों को लेकर के वो सब कह रहे हैं कि अभी अखिलेश और राहुल के बीच में बात नहीं, नहीं, सब बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बात बन जाएगी। बात बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। बहुमत में रहेगा मामला बहुमत में, अब की पूर्ण बहुमत में है। हाँ पूर्ण प्रदेश भर में प्रदेश भर में 80 80 सीटों पे 80 में 80 80 में 80 अब की। हाँ 80 में 80 अब की क्लियर है। अरे यात्रा आ रही, देखिए आप जाके, क्लियर है। क्या लग रहा है इस बार? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। कौन रहेगा इस बार? अब की राहुल गांधी पूरा काम, राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों दोनों बहुत अच्छे रहेंगे, नए जवान हैं और अच्छा काम करेंगे। कम से कम हमको जानवर से ताके से छुट्टी तो मिले, तो हम कम से कम घर तक दूसर प्याले हम क्या तो जानवर प्याले, तो हम तो कौनू कह के नहीं हो रहे, धरती के ना आसमान के कौनू कह के नहीं हो रहा। इतनी परे कि कुछ पूछो ना, बहुत परेशानी है। इतना परेशान हम लोग हैं ना कि ब्याह से ज्यादा। हाँ क्या लग रहा है कि ऐसे राहुल और अखिलेश साथ में आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। और फिर देखो हर काम जवान आदमी करता है, सारे काम हम लोग जवान करते हैं, तो जवानन का जरूरत है। जवान यात्रा जब सफर कर रहे हैं तो लेकिन इन लोग के बीच में तो सीट का ही नहीं बट ना सीट तो हो जाएगा। जब हम हथियार पाएंगे तो लड़ाई करेंगे, हथियार ही नहीं तो कौन लड़ाई। तो हमको हथियार चाहिए ना, हमको हाथ हमारा मजबूत हो तब तो सफलता पूरी मिलेगी, और मिलना है। अब की बार तो मिलना है। हाँ हो जाएगा, बहुत मजबूत होगा, अब की बहुत मजबूत होगा। पूर्ण बहुमत रहेगा। पूर्ण बहुमत से कोई हेर फेर नहीं होगा। अंतिम बार और पूछ लें आप। हाँ तो बैलेट पेपर से इलेक्शन चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं कहना। बाकी गृह मंत्री बनेंगे, अखिलेश यादव बता रहे हैं गृह मंत्री वो बनेंगे। लेकिन बनेंगे कैसे जब वो साथ में आ रहे हैं? ये सब अंडरस्टैंडिंग की बातें हैं, ये सब कुछ होगा। वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो गृह मंत्री बनेंगे, ये बस ज्यादा कुछ नहीं कहना। गृह मंत्री बनेंगे अखिलेश यादव बता रहे हैं। देखिए ये तो बात की बात है, पहले सरकार में आने दीजिए, और अच्छा है कि गृह मंत्री बन जाएं। हम तो यही चाहेंगे कि देश उन्हीं के हाथों में हो जो देश के किसान, युवा और मजदूर संघ के साथ जुड़े हुए हैं, वही आगे काम करें। युवा है हमारे साथ, क्या लग रहा है इस बार? आओ सर, क्या लग रहा है राहुल अखिलेश अगर साथ में आएंगे तो क्या होगा? आप बताओगे? आओ आप वरिष्ठ। राहुल अखिलेश साथ में आएंगे तो कुछ बेहतर उम्मीद है। यहाँ तक मोदी जी की जमानत जब्त कर डालेंगे। मोदी जी की जमानत जब्त कर डालेंगे, 80 की 80 सीट निकलेगी यूपी के अंदर। लेकिन अखिलेश तो अभी सीटों को ही लेकर के इनका कहना है कि हमारी बातचीत। अरे वो तो वो लोगों के बड़े लोग हैं, उनसे बात करना, वो लोग खुद बात कर लेंगे। वो तो सीट 80 निकलना है आपकी। हाँ, और जो ये भूखे मार दिन बाजरा का बोले थे, बाजरा किसान नहीं पाया, कहाँ पाया, कोई नहीं पाया जाऊँ है, तो ये कहाँ से ये वो कर पाएंगे? ये तो झूठे हैं, ये हमेशा झूठ बोला करते हैं। कितनी सीटों पर आपको लग रहा है इस बार यूपी के अंदर 80 सीट पूरी भारत सबकी सब। अगर दोनों लोग साथ में रहते? हाँ दोनों एक साथ। लेकिन बन नहीं पा रही। अरे वो बन जाएगी, नहीं बनेगी तो बड़े लोग हैं वो जाने, वो उसकी बात भी निखरेंगे, 80 की 80 निखरेंगे। बन जाएगी राहुल? अरे बाकी बन जाएगी। हाँ बात बन जाएगी, पूरा काम चलेगा। हाँ यहाँ तो जमानत जब्त करके जाएंगे। हाँ यहाँ जमानत बीजेपी की जब्त हो रही है। जो भी विकास किया है तो इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी इन्होंने किया। गंगा जी का पुल बनवा दिया, एम्स लाए, और शारदा नहर लाए, और इंकिन फर्टिलाइजर, और जयपुरिया स्वदेशी मिल, ITI, और पेपर मिल, गन्ना मिल, एम्स, जो चीज़ का नाम लियो वो सब सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी का किया हुआ है, दूसरा कोई किया नहीं। और सबके चीपर छूटे हैं, जो शारदा नहर लाई है इंदिरा जी, तो उसी से उसका पूरा दुनिया का विकास हुआ। कितनी ट्यूबवेलें बनवा दी सी यहाँ, और राहुल गांधी ने नहर का सिंचाई माफ़ किया, तो ये सब जुड़ जाएंगे तो और अच्छा काम होगा।
राहुल गांधी जो है अखिलेश जो है अखिलेश एम्बुलेंस चलाए नहीं, और जो है कोई दिक बीमार हो जाए वो भी गाड़ी चलाए नहीं, सारे काम किया है। अखिलेश भी अच्छा काम किया है। तो दोनों जो जवान ये इकट्ठा हो जाएंगे तो कोई भी बोझा है तो उसको उठा लेंगे, अच्छे से अच्छे काम करेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि लोगों की राय यहाँ पर अखिलेश और राहुल की इस जोड़ी को लेकर के ये है कि अगर दोनों साथ आते हैं, भले ही कुछ सीटों को लेकर के मसला आपस में चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि लेकिन सारे मसले हल हो जाएंगे, दोनों एक साथ आ जाएंगे, बड़े बड़े नेताओं की उत्तर प्रदेश से जमानत जब्त होगी और 80 सीटों के साथ साथ देश में बहुमत भी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन बनाएगा। यहाँ के लोग ऐसा अलग अलग तरीके से अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज नेशन, रायबरेली। कैमरामैन सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, रायबरेली।